बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था कैथोड रेज की डिस्कवरी। अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे तो पहला काम कि हमने जब डिस्कवरी इसकी स्टडी की थी तो हमने बात बड़ी वाज़ेह अंदाज से इस बात को बड़ा वाज़ेह किया था कि एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि मेटेलिक हैं, और उसके बाद बैटरी हमने लगाई हुई है, साथ इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो रहा है। ये मैंने बनाने का तरीका आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था। अब हम इसमें जरा गौर करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसकी खुसूसियात क्या है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट वाज़ेह होना है कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेटा खुसूसियात होता है कैथोड रेज में, कैथोड रेज की। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन जाती है, जैसे कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन। और साथ ही बात वाज़ेह रखनी है कि परपेंडिकुलर टू द कैथोड है, यानी अगर ये कैथोड है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है तो यहां से रेज निकल रही है, इसका मतलब है कि ये इसके साथ एंगल 90 डिग्री का बना रही है, इट मीन ये परपेंडिकुलर है। फॉर दिस रीजन ये देखिए, अगर ये रेज यहां से निकली इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, खत्म मुस्तकीम में जाती है और परपेंडिकुलर टू द कैथोड होती है। बेटा पहला पॉइंट वाज़ेह हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर ये रेज के रास्ते में हम कोई गैर शफाफ जिस्म अपाक ऑब्जेक्ट रखते हैं, लाइक मैं ये रख देता हूं ये वाला, तो इसका यहां पे शैडो क्रिएट होगा, इसका यहां पे साया बनेगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि लाइट के सामने अगर आप खड़े हो जाए तो आपका शैडो क्रिएट होगा, जैसे मेरा भी शैडो क्रिएट हो रहा है बोर्ड के ऊपर। थर्ड कि ये रेज हमने देखा है कि जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो ये रेज नेगेटिव से यानी कैथोड से एनोड की तरफ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव से ऑपोजिट प्लेट किस तरफ गई है, पॉजिटिव, तो इसलिए इस पर चार्ज कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, अगर ये रेज किसी बॉडी पे गिरती है, किसी जिस्म पे गिरती है, तो बेटा उसका टेम्परेचर ये राइज कर देती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, ये रेज अगर ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ हिट करती है, टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होकर ये क्या प्रोड्यूस करती है, चमक यानी ग्लो प्रोड्यूस करती है। मेरे बेटा अभी तक हमने 4 को स्टडी किया है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है, सेकेंडली इनका शैडो होता है, थर्डली इन पर चार्ज इफेक्टिव होता है, एंड बेटा फोर्थ ये टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा देती है जब ये उसके ऊपर स्ट्राइक करती है। और नेक्स्ट, अगर ये वॉल ऑफ ग्लास से टकराती है या डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराती है तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है। जे थॉमसन, जो कि हमने रिसेंट अपने लेक्चर में स्टडी किया है कि इससे कॉम्पनी दी थी, तो जे थॉमसन ने इन रेज की चार्ज और मैस यानी ईएम रेशो, चार्ज टू मैस रेशो जब निकाली तो वो बिल्कुल इक्वल टू इलेक्ट्रॉन थी। तो दरअसल जे थॉमसन ये कहना चाह रहा है कि ये जो रेज है ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। आज हमें इस बात का पता है कि जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, वो एटम से मिलकर बना है, और एटम का जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पर चार्ज नेगेटिव होता है, मैस का देखा गया तो इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करूं तो 9.01 × 10⁻28 ग्राम होता है। तो इनका इन जो कैथोड रेज थी, इस एक रे का मैस और इलेक्ट्रॉन का मैस बिल्कुल इक्वल था, इन पर चार्ज भी नेगेटिव था, और अपना कैथोड रेज के भी चार्ज नेगेटिव है, सो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बेटा यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर का पेपर में आता है कि व्हाई कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, या व्हाई कैथोड रेज आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो हमें बात वाज़ेह होनी चाहिए, ऑल द मटेरियल मेड अप ऑफ एटम एंड एटम कंटेन सम एटॉमिक पार्टिकल दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है पता है बाहर रिवॉल्व करते हैं, जबकि तमाम मादा जो है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए अगर आप कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का आप कैथोड लेंगे तो जाहिर बात उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, और दरअसल वही इलेक्ट्रॉन
निकल रहे हैं, किधर से, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। लो बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की दरियाफ्त कैसे हुई, या इसका नाम डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, ऐसा है बात पिछले में डायरेक्ट पढ़ा था और उसमें पढ़ेंगे, या इसी को तीसरा नाम जो कि न्यू है कैनाल रेज है। तो ये वही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमने पीछे किए। 1866 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गोल्डस्टाइन, उसने विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया। बात समझने की कोशिश करना बेटा, विलियम क्रुक के ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई। उसने कहा कि जब आपने ग्लास ट्यूब ली है, उसमें इलेक्ट्रोड सस्पेंडेड किए हैं, देन बैटरी लगाई है, लो प्रेशर दिया है, हाई वोल्टेज करंट दिया है, तो कैथोड रेज के अलावा भी कुछ रेज निकलती हैं। नाउ लेट्स ग्राफ डायग्राम देखिएगा बेटा जरा गौर से। ये बेटा एनोड है स्टूडेंट्स, ये बचे कैथोड जो मैंने लेबल कर दी। अब विलियम क्रुक्स के मुताबिक कि जब हमने लो प्रेशर किया और हाई वोल्टेज करंट गुजारा तो कैथोड से कुछ रेज निकली जो एनोड की तरफ आ रही थी। ये तो बात वाज़ेह हो गई कि ये कैथोड रेज इस साइड से ग्लो यानी कि चमक पैदा हुई, लेकिन उसने इस करंट को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया तो उसे इस साइड में भी चमक महसूस हुई। उसने कहा ये बात तो समझ आती है कि कैथोड से कुछ रेज निकली जो एनोड की तरफ गई, कैथोड रेज का नाम दिया, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि एनोड के अपोजिट चमक हमें क्यों महसूस हुई। तो उसका ये ख्याल था कि एनोड से कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज निकलती हैं जो किधर जा रही हैं, जो कैथोड की तरफ जा रही हैं, और जाहिर बात है कि चूंकि अपोजिट प्लेट की तरफ जा रही हैं इसलिए बेटा इन पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इनको पॉजिटिव रेज का नाम भी देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनको हम कैनाल रेज क्यों कहते हैं। तो बेटा जरा गौर करना है, अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो कैनाल जिसे उर्दू में नहर कहते हैं उसके दो किनारे होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है और सेंटर में पानी फ्लो करता है। एग्जैक्टली ये काम है। अब अगर ये देखें कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये वाली जिनको मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला है, ये रेज आ रही है और आके ये कैथोड के होल्स में से गुजर रही है। लुक लाइक वैसे ही जैसे कि कैनाल में वाटर फ्लो होता है, दो किनारे हैं और उसमें से क्या हो रही है, रेज पास ऑन हो रही है, इसीलिए उसे इस साइड पे चमक महसूस हुई। तो उसने इन रेज को क्या नेम दे दिया बेटा, कैनाल रेज। These rays passes through the holes of cathode, so these rays are called as canal rays. अब जो ये कैनाल रेज की डिस्कवरी करने में इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल था वो ये था कि इसने कैथोड को सुराखदार रख दिया, परफोरेटेड रख दिया, ताकि इजीली इस साइड की रेज का मुशाहिदा भी कर सके। अब बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लुक लाइक सिमिलर टू द अपना कैथोड रेज है कि दीस रेज ट्रैवल फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ये सीधी जाती है, खत्ते मुस्तकीम में जाती है, जैसे रोशनी जाती है, जैसे लाइट जाती है। और लेकिन फर्क है, ये रेज अपोजिट टू द कैथोड रेज होती है, यानी अगर कैथोड रेज इधर की तरफ जा रही है तो ये रेज उसके अपोजिट ट्रैवल करेगी। सेकेंड, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ को लगाते हैं, तो हमें बात बड़ी वाज़ेह होती है कि ये रेज जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बेंड होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इन पे कौन सा चार्ज है, इन पे चार्ज पॉजिटिव है। थर्ड, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, यानी पैदा कैसे होती है, तो बेटा ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये रेज कभी भी एनोड से पैदा नहीं होती बच्चे। पॉइंट टू बी नोट, ये रेज कभी एनोड से पैदा नहीं होती। ये रेज कब पैदा होती है, कहता है दरअसल जो हमने गैस डाली थी वैक्यूम पंप के जरिए किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो जब हमने उनको उसका प्रेशर गैस का कम किया तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल बीच में रह गए। दरअसल वो गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर, चूंकि पहले तो प्रोड्यूस होती कौन सी, कैथोड रेज, तो गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर
हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे और उन मॉलिक्यूल को वो आयोनाइज कर देंगे, उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, उनको तोड़ देंगे। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले लेता है या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे देता है, ज्यादा चांस होता है इलेक्ट्रॉन देने का। तो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएंगे और इन पर चार्ज बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए ये रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि ये रेज कहां से प्रोड्यूस होती हैं, जो गैस इनसाइड द ग्लास ट्यूब थी उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो ये रेज प्रोड्यूस होती है। आखिरी पॉइंट बेटे, इनकी नेचर क्या है? ये रेज गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। कैसे? कि अगर आपने हाइड्रोजन गैस डाली है तो इन रेज का मैस और होगा, अगर आपने क्लोरीन गैस डाली है इस रेज का मैस और होगा, अगर आपने नाइट्रोजन गैस डाली है तो इस रेज का मैस और होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों जो मैंने गैसेस के नाम लिए, इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट। अब ये भी बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन होता है वो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन बाहर नहीं होता। मैं यहाँ पे ये भी थोड़ी सी बात वाज़ेह करता जाऊं, अक्सर लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जी आपका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये सेम चार्जेस वाले होते हैं, फिर ये इकट्ठे कैसे रहते हैं? हालांकि अगर देखा जाए, सोचा जाए कि एक अक्लमंद इंसान के लिए कि ये तो दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो बेटा याद रखिएगा इनके अंदर न्यूट्रॉन अरेंज होते हैं और दूसरा इनका फासला इतना होता है कि एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक रीजन है वो इनके अंदर न्यूट्रॉन अरेंज होते हैं, इस लिहाज से एक दूसरे को ये रिपेल नहीं कर सकते और बाहर बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे होते हैं। आखिरी पॉइंट अगर गौर कीजिएगा वैसे कि जो प्रोटॉन है इनमें पॉजिटिव रेज है, जब इनका मैस किया गया बिल्कुल इक्वल टू द प्रोटॉन, लाइक 1.0073 AMU इसका मैस था इस रेज का। तो जब बाद में डिस्कवरी हुई प्रोटॉन का मैस देखा गया वो भी इक्वल था, तो इसलिए क्या आ गया कि पॉजिटिव बेस का प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम हैवियर है, भारी है। तो बेटा 2 नंबर के यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, पहला डिफरेंस बेटा। सेकंड डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है ऐसे, लुक लाइक दैट। जबकि जो प्रोटॉन होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाता है। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम है जे थॉमसन, और प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले बेटे साइंटिस्ट का नेम है गोल्डस्टाइन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो होता है, अगर हम ग्राम में देखें तो वो तकरीबन होता है बेटा 9.01 × 10⁻⁻28 ग्राम। तो जबकि अगर हम प्रोटॉन का देखें तो वो होता है 1.672 × 10⁻24 ग्राम। तो इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा लास्ट मेरा मैसेज सब स्टूडेंट्स को ये है कि आपने लेक्चर को अच्छी तरह याद करना है और इसमें से जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं बेटा उनको याद करना है। अल्लाह आप पे रहम फरमाए।